दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। बहुत दिनों से डांस के प्रोग्राम आप सभी देख रहे थे और मैंने जैसे कि आप सभी को पहले बताया था कि डांस एंटरटेनमेंट के साथ-साथ मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें भी बताऊँगा। तो आज मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था, तो ड्राइव करते-करते मेरे दिमाग में कुछ बातें आई। मुझे लगा कि मैं आप सभी को शेयर करूं। अगर कुछ लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत ही अ, भाग्यवान समझूंगा। कुछ लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करेंगे लाइफ में, जीवन में उपयोग करेंगे तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि हम लोग कहीं टेम्पो में या अपने ओला, चाहे कार हो, चाहे ओला बाइक हो, कुछ भी बुक करते हैं और कहीं हमको उतरना होता है तो पहले हम ध्यान नहीं देते हैं और अचानक बोलते हैं भैया यहीं रोक दो, और वो बेचारा तुरंत ही वहाँ ब्रेक मार देता है। उससे ऐसा चांस रहता है कि मान लो पीछे जो गाड़ी स्पीड में भी आ रही होगी। आजकल आप देखते हैं कि हर व्यक्ति मानसिक तनाव में है, गाड़ी ज़रूर चला रहा है लेकिन दिमाग उसका कहीं और काम कर रहा होता है, और आपने अचानक ड्राइवर को बोल दिया भैया गाड़ी यहीं रोक दो, और वो वहीं ब्रेक मार देता है। तो आपको भी खतरा है और पीछे जो आ रहा है उसके लिए भी खतरा है। हो सकता है कि वो हमें रिसीव करने के लिए कोई पीछे से हमारा भाई, परिवार का सदस्य कोई आ रहा हो और वो भी टकरा सकता है, उसको भी नुकसान हो सकता है और हमें भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को अनुरोध है कि अचानक ही उसको, ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए ना बोलें, समय से तैयार रहें और थोड़ा-सा पहले ही गाड़ी को रोक दें। अगर थोड़ा-सा आप आगे चले भी जाएँगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट होगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिए, अगर आप गलती से आगे निकल भी गए हैं तो आप एकदम धीरे से ही बोलिए भैया गाड़ी किनारे कर दीजिए, हमको यहीं उतरना है। तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं। दूसरा ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग जो है हेलमेट इस्तेमाल कम करते हैं और गाड़ी तो अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं स्पोर्ट्स बाइक, और वो हेलमेट नहीं लगाते हैं और ओवर स्पीड में ड्राइव करते हैं। ये भी एक खतरा है उनके लिए भी, और आगे एक बेचारा निर्दोष व्यक्ति होगा उसके लिए भी नुकसानदायक है। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं उस वक्त क्या होता है कि आप आराम से रोड क्रॉस करिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दाहिने देखिए, बाएँ देखिए, शुरू से बताया जाता है ट्रैफ़िक रूल्स का। आप ये मत समझो कि बस सब कुछ काम ज़िम्मेदारी पुलिस का ही है, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए हैं। अगर हम आपस में ही व्यवस्था को ठीक से समझ लेंगे, एक-दूसरे को समझाएँगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गाड़ी अगर स्पीड से आ रही है तो आप वेट कर लीजिए। ये आप बहुत लोगों को देखा मैंने, हाथ दे देते हैं और क्रॉस कर लेते हैं। अब आपके हाथ को पता नहीं वो ड्राइवर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्या गारंटी है? बहुत लोग सोचते हैं हाथ दे दिया और चलते पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, अचानक ब्रेक मारना पड़ता है तो दिक्कतें आती हैं। और रोड क्रॉस करते वक़्त जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की सुविधा है, वहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आप क्रॉस करें। थोड़ा बहुत आगे-पीछे जाना पड़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप अपने 1 मिनट बचाने के चक्कर में अपनी जान ही गँवा बैठे। तो ज़रूर ध्यान रखें, सब कुछ पुलिस के लिए ही मत छोड़ दीजिए। पुलिस हमारे सहयोग के लिए है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके निर्देशों का भी पालन करें। ट्रैफ़िक रूल्स, रेगुलेशन जितने हैं उनका तो इस्तेमाल मतलब यूज़ करना ही करना है, पालन करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा भी जो हम लोग ईज़ी भाषा में आपस एक-दूसरे को व्यावहारिक रूप से बता सकें, उनको भी हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। और अचानक कभी-कभी हम देखते हैं लोग गाड़ी जब मुड़ना होता है तो अचानक ही मुड़ जाते हैं, ना तो इंडिकेटर देते हैं। आपके पास मिरर दिखता है, मिरर लगा हुआ गाड़ी में, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे टू व्हीलर हो, मिरर में हल्का-सा फ़ॉलो करिए और इंडिकेटर दे कर के धीरे-धीरे अपने साइड लीजिए, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। ये नहीं कि अचानक आप इंडिकेटर दे दिया, आपका कहानी ख़त्म और आप दाहिने मुड़ जाओ। ऐसा नहीं है, आपका इंडिकेटर देखने के लिए रोड में कोई नहीं घूम रहा है। आप ये मान लो कि पीछे आने वाला व्यक्ति अंधा है, उसको कुछ पता नहीं है। तो आप फ़ॉलो करते रहिए, इंडिकेटर ज़रूर दीजिए और फ़ॉलो करते रहिए, धीरे-धीरे अपना साइड होना है, अचानक गाड़ी को नहीं मोड़ना है। और कुछ लोगों को देखा मैंने गाड़ी को बहुत ही लहराते हुए चलाते हैं।
लहराते हुए गाड़ी को नहीं चलाना है, एक ही दिशा में, लगभग एक ही स्पीड में चलाइए, ताकि पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं आपके क्योंकि वो आपको फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी स्पीड के हिसाब से ही वो आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप अचानक अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो दिक्कतें आएँगी और नुकसान दोनों को होता है। गलती एक की होती है, सज़ा दोनों को मिलता है। अब हो सकता है आगे परिवार वाले हों या पीछे वाले परिवार वाले हों। तो अगर आप परिवार के साथ ड्राइव कर रहे हैं तब तो आपको बहुत ही चौकन्ना होके गाड़ी को चलाना है, बहुत ही केयरफुली चलाना है। और परिवार वालों को भी हम ये अनुरोध करेंगे कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चाहे परिवार का सदस्य हो या ड्राइवर ही हो, उनको बताएँ गाड़ी आराम से चलाएँ। उनको प्रेशर ना दें कि भैया हमको इतना बजे पहुँचना है, तो आपको पहले निकलिए, लेकिन गाड़ी स्लो ही चलें। देर से पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आप वहाँ ना पहुँच पाओ, ऐसा ना हो। इसलिए जो है ध्यान से चलाइए गाड़ी। और एक छोटा-सा अनुरोध ये है कि जो 60 प्लस वाले हैं, जो मतलब ज़्यादा एज वाले हैं, उन लोगों को ये अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि आप रात में अगर ज़रूरत ना हो, तो गाड़ी का आप ड्राइव ना करें। या आपका बच्चा होगा, नाती-पोता जो भी होगा, उसको बोल कर के आप अपने जाना है। अति आवश्यक है तो ज़रूर जाएँ, लेकिन अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ज़रूर अवॉइड करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत निकलें और रात का मामला है, आँखें कमज़ोर होती हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड ज़रूर करें। और एक और बात है कि साइकिल से जो चलते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे एजेड वाले हों, तो कोशिश करें कि रात में साइकिल अगर जो आवश्यक ना हो तो ना चलाएँ। नहीं तो आप बिना मतलब किसी दुर्घटना का दावत देंगे। हम कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि हम आप सभी लोग एक-दूसरे का ख़्याल रखें और सभी लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा घर में इंतज़ार हो रहा है। तो उस इंतज़ार को आप खुशी में ही बदलें, कहीं ऐसा ना हो गम में बदली हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप सभी इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। धन्यवाद।